से भाजपा के दामन छोड़कर जन स्वराज के दामन थामे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर जन स्वराज के दामन थामे हैं। और का कारण यह है कि प्रशांत जी का जो नीति है बिहार बदलना है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ पे सबसे पहले पलायन रोकना है। पहले भी हुआ था चीनी मिल का, जो कि सब चीनी मिल की ज़मीन तक भी बिक गया। उसके बाद में आपको चंपारण का जो अपना गांधी विश्वविद्यालय था उसका भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट का मुद्दा था, वो भी नहीं हो पाया। तो विकास तो कुछ हो नहीं रहा है, पर मजबूरी है कि मोदी जी के नाम पर सब लोग एक ही आदमी को चुनते जा रहा है 60 टर्म से। बदलाव होगा ही होगा। सरकार तो इस बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बन के रहेगा जन स्वराज। मनीष सिंह और इस तक हमारे साथ कोई चेहरे के मोहताज नहीं है। रविशंकर पांडे जी और भाजपा में काफी समय तक, लंबे समय तक रहे और काफी बेहतर काम किया। एक बार से भाजपा के दामन छोड़कर जन स्वराज के दामन थामे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर जन स्वराज के दामन थामे हैं और भाजपा के दामन क्यों छोड़े। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को देखने वाले जितने दर्शक हैं उनको धन्यवाद। दूसरा रह गया भाजपा छोड़ने का कारण यह है कि प्रशांत जी का जो नीति है बिहार बदलना है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ पे सबसे पहले पलायन रोकना है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से पलायन हो या रोजगार के माध्यम से पलायन हो। दूसरा, विकास सबसे बड़ा लक्ष्य है, रोजगार के लिए उनको देखना है, शिक्षा के लिए देखना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें लगा कि प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव होगा। हमने फिर भाजपा को अलविदा कर दिया और हम जन स्वराज को ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ विकास के लिए हमने यहाँ अपना गोविंदगंज विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। बाकी देखते हैं जन स्वराज को अगर ठीक लगेगा तो अगर हमें प्रत्याशी बनाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जन स्वराज में हैं, सेवा करते रहेंगे। विकास के लिए भाई यहाँ के जनता के सुख दुख में हाजिर रहेंगे। आपको आखिर भाजपा इतना बड़ी पार्टी है, आप एक बैग छोड़ दिए, करीब 8 से 10 साल 12-13 साल उसमें आप न सेवा दिए। भाजपा छोड़ने का कारण क्या रहा? देखिए 2012 में हमने भाजपा ज्वाइन किया था राधा मोहन जी के नेतृत्व में, और 2015 में लगभग मेरा फाइनल था यहाँ से चुनाव लड़ना। उस समय गठबंधन में सीट चली गई तो वो सीट एलजेपी के कोटे में चला गया। उसके बाद फिर भी हमने भाजपा में लगे रहे, अपने जो सेवा बनता था करते रहे। 2020 में भी चांस लगा था, गठबंधन टूट रहा था, उस समय भी हमने प्रयास किया था, पर ठीक है नहीं मिला। पर अब जो हमें लग रहा था कि हमें काम करना है और प्रतिनिधि यहाँ पे अच्छा प्रतिनिधि अगर कोई आता है तो गोविंदगंज से जो यहाँ भ्रष्टाचार कई तरीके से हैं और वो सब खोलना ठीक नहीं रहेगा, तो उस भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, तो उसके रूप में तो जन स्वराज यहाँ पे एक पार्टी उभर के आई है। तो हमें लगा जन स्वराज के ही साथ मिल करके अगर यहाँ का प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है जनता को, तो अच्छा अपने आप में हम खुद को भी साबित करेंगे और यहाँ के हित के लिए काम करेंगे। आप अभी हाल फिलहाल में जन स्वराज के दामन थामे हैं, क्षेत्र में आपके प्रति लोगों का किस तरह का मियाज और किस तरह से लोग कह रहे हैं? देखिए पहले तो अभी जैसे हम जाते हैं तो सबको पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दिन तक रहा हूँ पार्टी में, तो अभी तो सबको बताना पड़ रहा है कि हमने भाजपा को अलविदा कर दिया, छोड़ दिया और हम जन स्वराज में आ गए। तो लोगों में बहुत खुशी होती है। अब बहुत बढ़िया किए, अब अच्छे जगह हैं वहाँ पे, तो पता नहीं अभी जिले में भी बहुत उठापटक हुआ, उससे भी भाई पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं। तो उनको बड़ी खुशी हो रही है कि चलिए रविशंकर जी आपने सही किया, अच्छे जगह पहुंच गए और अच्छे यहाँ पे रह करके, और हम लोग की इच्छा है कि आप यहाँ के प्रतिनिधित्व करें, यहाँ का विधायक के रूप में यहाँ पे आप चुने जाएं और हम लोगों के लिए ठीक है आप प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो इससे उनको बहुत खुशी है। भाजपा में आप काफ़ी समय तक अपना समय दिए, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता था? नहीं, भाजपा में तो यस मैन की पार्टी अब आज की डेट में है जो मोतिहारी ज़िले की है। भाई एक ही भीष्म पितामह हैं जिनके यस मैन में सब चलता है। बाकी भाजपा में तो हमने यहाँ भी काम किया और यहीं के माध्यम से दिल्ली में भी कई विधानसभा में हमने परचम लहराया है। जहाँ जहाँ हमने काम किया वहाँ पे विधायक की जीत हुई है।
और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, सब लोगों को पता है कि अगर कोई न्यूज़ भी बनता है तो वो जाता नहीं है ऊपर जब तक जो यस मैन हैं उनके नेतृत्व में उसमें काट छांट ना हो जाए, तब तक नहीं जाता आगे ऊपर तक न्यूज़। तो यहाँ पे भी तो देख ही रहे हैं विकास का क्या हाल है। एक ही भाई 7 बार का कोई सांसद है और उसके बाद भी लोगों की इच्छा है कि भाई अब यही गोविंदगंज का देख लीजिए, जो यहाँ पे पुल एक बनना है, वो पुल पिछले 2 टर्म से आश्वासन ही दिया जा रहा है कि सलेमपुर घाट वाला जो पुल बनाने के लिए वो हो नहीं पा रहा है। और उसके बाद में सांसद टर्म से हैं, 7 टर्म से हैं। यहाँ मुद्दा पहले भी हुआ था चीनी मिल का, जो कि सब चीनी मिल की ज़मीन तक भी बिक गया। उसके बाद में आपको चंपारण का जो अपना गांधी विश्वविद्यालय था उसका भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट का मुद्दा था, वो भी नहीं हो पाया। तो विकास तो कुछ हो नहीं रहा है, पर मजबूरी है कि मोदी जी के नाम पर सब लोग एक ही आदमी को चुनते जा रहे हैं 7 टर्म से। तो अब देखिए इस बार क्या होता है। इस बार लोगों की सद्बुद्धि अगर जग जाए तो हो सकता है इस बार बदलाव उसमें भी हो जाए। बाकी विधानसभा में तो बदलाव होगा ही होगा। सरकार तो इस बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बन के रहेगा जन स्वराज का। तो ये है रविशंकर पांडे जी, आप इनका प्रतिक्रिया सुने। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।